आमर ये जो कार्तिक मास आम केमती पूरा 30 दिन 31 दिन जहाँ किसी पड़ुची यार केमती फायदा उठे पार यार सदुपयोग कर लगे तो ये संपर्क में आम मैंने आम सुचित मंतव्य प्रदान करवा एवं यार नोट लिखा खूब दरकार जे आम कौ सिद्धांत आसवा लोक मान पाखु सब शुणा भक्त मान पाखु निज निजर मंतव्य शुणा आमे कौन सिद्धांत ग्रहण कलु सर्वशेष सिद्धांत कौन ग्रहण कलु से संपर्क में गोटे निर्देशनामा जारी हम एवं परिकल्पना करा केमती भाव में लोक मैंने जीवे कौन करेंगे से भागवत क्लास देवे ना कौन करेंगे गोटे माला गोटे गोटे पद्धति एवं आमर गुरु महाराज ये जो दामोदर व्रत संपर्क में खूब गुरुत्व अर्पण कर जो सारा पृथ्वी रे पश्चिम बंग तो निश्चित भाव में सारा पृथ्वी एपरिक विदेश मान सारा पृथ्वी जोड़ी जोड़ी गुरु महाराज शिष्य मैंने रही विशेषकर से मैंने दामोदर व्रत को विशेष गुरुत्व दियंती एवं दामोदर व्रतर सुजोग दियंती तो खूब भल जिनस तो जमी मुझे गोटे प्रस्ताव दूसरी जो मैंने जमी दामोदर व्रतर महात्म्य दामोदर व्रतर विधि दामोदर व्रतरे कौन कौन सब उत्सव रही संपर्क में आलोचना करने आमर जो विज्ञ भक्त मैंने रही से संपर्क में टी अनुध्यान करेंगे एवं मुझे किसी सहयोगिता रखी विशेषकर कारण कार्तिक मास पूर्व जमी बाहागर दिन बैगण रुआ हुए आगुरी बैगण न रुले बाहागर दिन बैगण रुले बैगण हेनी कि पिष्ट लगे तेणु ठीक से भाव में आम मान कार्तिक मसरे ही सॉरी आश्विन मसरे ही एक कार्तिक महात्म्य संपर्क में आलोचना करा पड़ो जहाँफल कार्तिक मास आम मान के गुरुत्वपूर्ण से भक्त मैंने उपलब्धि करने सहायता हम से बुझे कि कार्तिक महात्म्य कार्तिक व्रत विधि हाँ कार्तिक कृत्य कौन कौन करवा कार्तिक मसरे बुझे कि एवं कौन कले कौन आमर आध्यात्मिक लाभ हम एवं से संगे संगे किसी व्यावहारिक प्रैक्टिकल किसी आमे माने सिद्धांत रे आसीबा जे हाँ आमे एई काम करिबा आ गोटे कथा होची जदि आपण मानकर जदि लावण्य गौर प्रभु को पाखरु सुनिबार थिला ताले आपण माने सब बेले कौन करिवे ना प्रभु जतले जॉइन करचंती आगाम सूचना देबे जे प्रभु आज आप अवश्य आपंकर आशीर्वाणी मु किसी कथा भावुली जे प्रभु मान को पाइबा बहुत कष्ट आमर जो लावण्य गौर प्रभु अच्छा मो कथा आप शुणी पार्टी अच्छा लावण्य सुंदर प्रभु अच्छा खूब व्यस्त तो ये व्यस्त जीवन भितर जो केमती कौन आसते सहज छाड़ा उचित नुहे बुझिपारे लगे तेणु से दृष्टि कहे प्रभु आपण आज निश्चित भाव में किसी आशीर्वाणी किसी उपदेश किसी हरि कथा आपण मैंने परिवेषण करेंगे बुझे एवं जब खूब व्यस्तता थाए से कहे ना आज मुझे आगामी काली करी आज मत क्षमा कर दिखाँ बुझे कि जब आगुरी सूचना दिया न हुए आम जो सुजोगता पाई से सुजोग मैंने वंचित हलु बुझे कि तेणु से भाविले मत तो गीता श्लोक पढ़ाई भागवत श्लोक तापर मोर छुटी गरम गरम रुटी पड़े बुझे कि अन्य सेवार प्राधान्य रही माने अग्राधिकार थी कि आगुरी जब जानी थे से भाव में निजर समय को से मैनेज करें हल मोर परामर्श प्रति ठीक अच्छे ताले मैंने आरंभ करवा आम भागवत महात्म्य गत काली जो आम अभिराम देलु से आरंभ कर अवज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो सुजितपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां सश्रीरूपं साग्रजातं सावनरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगुणललिता श्री विशाखान्वितां विष्णुपादाय
कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी नामिने नमाचार्य पादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरमताय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दशनारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। एवं जो कहूँ आज चिंता करी रात पूर्व जननिवास प्रभु साथ आलोचना करी जो जननिवास प्रभु आमर माँ आम राधा गोपीनाथ मंदिर को आसिले तो मोर मन के आनंद आप भावी पारे। मु जननिवास प्रभु को कहली जननिवास प्रभु आप 17 वर्ष पर आप छुआ मान देखा आप संतान संतति मान 17 वर्ष पर आसिले हाउ बेटर लेट देन नेवर। तो आपको देखिकी श्री राधा गोपीनाथ आज जी के खुशी होते भक्त मान को देखिले भगवान राधा गोपीनाथ बहुत खुशी होते। आउ जननिवास प्रभु जो भक्ति भली भक्त पुणी प्रकृत पक्ष जननिवास प्रभु प्राण प्राण प्रतिष्ठा कर निजर मैं संतान तुल्य। मु तो भावुली जे कृष्ण एवं बलराम नंद महाराज को एवं यशोदा को देखिले जो सुखर अनुभूति करुवे राधा गोपीनाथ आमर जो जननिवास प्रभु को देखिकी सही सुखर अनुभूति करते कारण से बाप से शुद्ध भक्त भगवान कहते एमती जड़े जदि प्राण प्रतिष्ठा न करते भगवान कहते साधु मान हृदय मु साधु मान हृदय से पिता माता बंधु बांधव एवं से मोर भक्त मैंने मोर जी प्रिय लक्ष्मी भी एत प्रिय नुह से कहते तो केते आनंदित होते। मो कह कथा हूँ जो आपण मैंने जी से कौन भगवान कौन कम आनंदित हे हाँ जमी अनेक दिन पर 7 दिन पर 8 दिन पर 10 दिन पर माँ एवं बापा जमी कोटिया छुआ को देखती कोटिया छुआ तो मामू घर को जाइए माँ को लेकिन मामू घर जाइए कोटिया छुआ जो घर को आसो बाप जो शुश्रालय जाकि कोटिया छुआ को देखिए केते आनंदित हमें। ठीक से भाव में नवागत भक्त मैंने जो दीक्षा नहीं भगवान को आश्रय नहीं हरिनाम जप कर देखिकी भगवान राधा गोपीनाथ खुशी होती। तेणु आम जो कार्तिक मासरे सुजोग ना उचित मझे मझे सुजोग ना उचित और मझे मझे हाजिरा देवा उचित जे भगवान मुझे आपण पाखक आसी आपण आनंद पाँच कि ना दैट इज डिफरेंट मैटर। आप आनंद पाई पारते न पाई पारते बुझिपारे कि भगवान जो आनंद पाती ये आम मान मन रखा पड़ो कारण आम भगवान संतान आम भगवान कहते मुझे बीजप्रद पिता धर्म बाप नुह मु बीज प्रदानकारी पिता आई एम द सीड गिविंग फादर ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटीज। विशेषकर कौन से व्यक्ति यदि कृष्णोन्मुख हुए कृष्ण भक्ति परायण हुए ताकू देखिक भगवान आनंद सीमा रुए तेणु आम आनंद पाइलु कि न पाइलु तापर अग्राधिकार न देकी भगवान आनंद पातु भगवान आनंद निमित्त बुझे कि आमको मंदिर को जीवाक पड़ो भगवान जदि कृपा कर आमको आनंद प्रदान करती से आनंद जदि आम हृदय अनुभूत हुए खूब भल जिन ना भी किसी असुविधा ना प्रभु आप आनंद पातु मुझे आनंद पाऊनी मोर पचे आपको आनंद प्रदान करता है दैट इज वेल एंड गुड घटना जहाँ हो अप्रयोजनीय परामर्श मत क्षमा करेंगे आपण शुणवार प्रयोजन नाला
मोर भाविली मोर कहबार प्रयोजन होइछि। प्रभु जी बहुत प्रयोजन अच्छे समस्त अच्छी आपण एमती आम मान कृपा करूँ प्रभु जी। तो गत काली आम आलोचना करते जे केमती भाव चतुष कुमार गण कहते भोजनं तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम उपवास वरम प्रोक्त कथा विघ्न करो जदि से कहते जे उपवास रहा फल जड़े लोक जो उल्टी पड़े खाली निदा तंद्रा तंद्रा छन्न हो पड़े आ पार नहीं शोई पड़ बिछना धरद तापेक्षा बरम खाई जी सुविधा हुए शुणापी से कहते आम बरम उपवास करने अपेक्षा खाइबाटा को उत्तम मन कर भोजन करने द्वारा जब भागवत श्रवण में सुविधा होता है तेरे मु उपवास अपेक्षा भोजन करने को उत्तम मन करे। यदि उपवास हेतु कथा श्रवण में बाधा उपजे तेरे सेपरी उपवास कौन अर्थ ना। ये जो उपदेश गुड़ाक दौरान उपदेश उद्देश्य बुझा पड़ो क्या उपवास अनुकूल हो पारे क्या खियापिया अनुकूल हो पारे क्या गोटे वक्त अनुकूल हो पारे क्या कौन अनुकूल हो पारे बुझे कि सीटा आपन को अन्य मैंने कहीं कहीदेवे गोटे गाइडलाइन मात्र दिखाई था से गाइडलाइन आपन केमती भाव ग्रहण करेंगे व्यक्तिगत भाव से देखा उचित। पुणे सप्ताह विहीना पुंसा नियमान शुणु नारद सप्ताह नियम श्रवण कौन हे नारद तुम्हें शुण विष्णु दीक्षा विहीना नाधिकार कथा श्रवे जो मैंने विष्णु दीक्षा नहीं ना अर्थात विष्णु भजन करेंगे कृष्ण भजन करेंगे भली संकल्प जो मैंने नहीं ना दीक्षा नहीं ना तो अधिकांश लोग तो दीक्षा नहीं ना कौन शुणे से जिते आसवा को आरंभ कर कथा शुणा को आरंभ कर कि गोटे प्रकार दीक्षा दीक्षार प्रक्रिया शुरू हो जाती आप भोटर कार्ड अप्लाई करेंगे बुझे कि भोटर कार्ड अप्लाई करने आपन कौन करा ना भोटर कार्ड पर आसो किंतु आप जो भोटर कार्ड पे अप्लाई कर स्वीकृत से गोटे रिसीप्ट दिखती गोटे कौन डिजिटाल दिखती कौन कहती आम भक्त प्राण प्रभु कहींपारे आपड़ से देखिकी भोट दे पारे बुझे कि तेणु आपण मन में कल्पना कर सारी हाँ मुझे विष्णु भोजन करी एवं विष्णु भोजन समस्त पंथा मु अवलंबन करी ये जो मैंने संकल्प नहीं हाँ एम भल करती कि मु भगवान भजन कर व्रती हो पारती कि हाय हाय मु केते बड़ अभागा मु भजन करि पारु नहीं कौन सी दिन भगवान भक्त एवं भगवान मते साहाय्य करिवे कि अरे स्वयं चैतन्य महाप्रभु कहते से शिक्षाष्टकम श्लोक कौन कहते किए कहींपारे यही भाव अनुसार कहते फट कर कहते जे जान जे कहींपारे क्या डाकबी कहते फट कर कहते ना जो भगवान कहते केवे मोर से सौभाग्य हम नयनम गलदस्वधारया वदनम बुद्धया गिरा पुलके विदितम बहु कदा तव नाम पदा पदा केवे नाम ग्रहण भविष्यति यदि कौन सी व्यक्ति भगवान के पाखे प्रार्थना करन प्रभु केवे दीक्षा हम वो केवे गुरु को आश्रय लाभ करी वो केवे भगवान को नाम नहीं करी वो केवे वैष्णव धर्म रे ब्रती ही करी एभली किंचित मात्र आशा जो मान भीतर रही था बुझा हम जे विष्णु दीक्षा से सारी श्रद्धावान टिके भी जो विश्वास कृष्ण भक्ति ऊपर था श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कहले सर्वकर्म को कहा एभली जब किंचित मात्र जदि आभास जदि मिले परसेंटेज बात दिंतु आभास जदि मिले काम हो विश्वास था
ବର୍ତ୍ତମାନ ଅରୁଣୋଦୟ ସମୟ ଆସିଲାଣି, ଆକାଶ ନାଲିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲାଣି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବେ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଉମାନଙ୍କର ରହିବ। ଯେମିତି କାହାର ବିଶ୍ୱାସ ରୁହେନି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅରୁଣୋଦୟ ମାନେ ପୂର୍ବ ଆକାଶ ଅରୁଣୋଦୟ ହେଲାଣି, ଅରୁଣ ଦେଖାଗଲାଣି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିବେ, ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିଏ? ଉଲୁକନା ଦେଖେ ଜନ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ। ଖାଲି ଅରୁଣୋଦୟ ସମ୍ପର୍କରେ କାହିଁକି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ 12ଟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଦିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି କେହି କୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରା ଏକଦମ ଉଜ୍ଜଳ ହେଇଯାଇଛି, ପେଚା କଣ କହିବ? ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ବିଲିଭ୍, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କେବେ? ସେ ପୁଣି କି ଜିନିଷ? ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଏଭଳି କହିବ ଯୋଉମାନେ ପେଚକ ସଦୃଶ ଲୋକ, ତାଙ୍କର କଥା ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ମତେ ଯେତେ କହିବ ମାଠ, ମାନେ ସେଇ ଦର ବୁଢା କାଠ, ସେଟା ଅଲଗା କଥା। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତ ଯୋଉମାନଙ୍କର କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି, ସେମାନେ ହରିକଥା ଶ୍ରବଣ କରିବାରେ ବା ଆଭାସ ଯୋଉମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହରିକଥା ଶ୍ରବଣରେ ଅଧିକାର ଅଛି। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇନାହାନ୍ତି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ କଥାରେ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ଦୀକ୍ଷା ନାଦିକାଠ କଥା ଶ୍ରବେ, ବିଷ୍ଣୁ ଦୀକ୍ଷା ଯୋଉମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିବାର ଅଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି, ଏ କଥାରେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ୟାର ଅସଲ ମତଲବ ଏଇଟା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଯୋଉମାନେ ସିନସିୟରଲି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୁରାଶ୍ରୟ କରିକିରି ଭଜନ କରିବେ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ ସୁକ୍ତି ପତ୍ରାବଲ୍ୟାಂ ଚ ଭୋଜନମ୍ କଥା ସମାପ୍ତ ଭକ୍ତିಂ ଚ କୁର୍ଯାନ୍ ନିତ୍ୟଂ କଥା ପ୍ରତି। ନିୟମର ସହିତ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଗୃହସ୍ଥ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବେ। ସ୍ତ୍ରୀ ସଂସର୍ଗରେ ଲିପ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାପରେ ଭୂମିରେ ଶୋଇବେ ଯଦି ସମ୍ଭବ। ଯଦି ମାନେ ଦୁଗ୍ଧ ପ୍ରାଣୀ ତୁଳିତଳ୍ପ ଶଯ୍ୟାରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆରାମରେ ନିଦ ଯାଏ, ତାର ଯଥା ସମୟରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗାଇଡଲାଇନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭୂମିରେ ଶୟନ କରିବେ ବା ମସିଣା ପକେଇକରି ଶୋଇବେ। ଦେଖିବେ ମାନେ ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦି ଟାଇମ ପ୍ଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍, ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ବିଶେଷରେ ଗୋଟେ ରୋଗୀକୁ ଯଦି ଆପଣ ଏକଦମ ଶୋଇଦେବେ ଗୋଟେ ପତଳା ମସିଣାରେ ଥଣ୍ଡା ମାନେ ଇଏରେ, ତାହେଲେ ତ ମରିଯିବ, ଶନିପାତ ହେଇଯିବ। କୋଉଟା ଆପଣ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ସକାଳୁ ଉଠିବା ପାଇଁ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ନିଦ୍ରା ସୁଖ ଯେମିତି କମ ହୁଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି କହୁଛି ଭୂମିରେ ଶୟନ କରିବା କଥା। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୋଉଟା ସୁବିଧା ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ। ହয়তো ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ଗଦିରେ ଦେଲେ, ହয়তো ଯାହା କଲା ଯେ ଆଲରାମ ଗୋଟେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିବେ, ବା ଘରେ ମାତାଜୀଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିବେ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିବେ ଏକଦମ 4ଟାରେ ଉଠେଇଦେବ। 4ଟାରେ ଯଦି ନ ଉଠିବି ଗୋଟିଏ ବାଲ୍ଟି ପାଣି ଆଣିକି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ମଧ୍ୟରେ ଢାଳିଦେବ। ସେଭଳିଆ ଯଦି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୂମିରେ ଶୟନ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରହିଲା ଯେ ଆପଣ ଉଠୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତେଣୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରବଚନ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ପତ୍ରରେ ଭୋଜନ କରିବେ। ପତ୍ର ଭୋଜନ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଏ କୋଉ କୋଉ ପତ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସବୁଠାରୁ ଆମର ସେପଟେ ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପଲାଶ ପତ୍ର ମିଳେ ନାହିଁ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଉରକେଲାରେ ମିଳେ ସିଓର। ତ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ କଥା ସମୟରେ ବା ବିଶେଷ କରି କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପଲାଶ ପତ୍ରରେ ଭୋଜନ କରିବାଟା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ଭୋଜନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରେୟସ୍କର। ସୁନା ଥାଳିରେ ଭୋଜନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ପଲାଶ ପତ୍ରରେ ଭୋଜନ କରିବାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ମାହାତ୍ମ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେଇଟା, ଏଇ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେ ଆମେ ସେଇ ମାସଟା କେମିତି, ଆମର ସେଠି କଣ ହଉଛି, ପଲାଶ ପତ୍ର ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱରରେ କଦଳୀ ପତ୍ରର ତ ଅଭାବ ନାହିଁ, ପ୍ରଚୁର କଦଳୀ ପତ୍ର ସବୁ ଜାଗାରେ। ବୁଝିଗଲେ? ତେଣୁ କଦଳୀ ପତ୍ର ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ମାନେ ପତ୍ରରେ ଭୋଜନ କରିବେ। ତାପରେ ଡାଲି, ମହୁ, ତେଲ, ଗରିଷ୍ଠ ଅନ୍ନ, ଭାବଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ବାସି ଅନ୍ନ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସଦା ବର୍ଜନୀୟ।
বেশি ডালি খাইবেনি আর চনা ফଣା বুট ফুট ইত্যাদি জবরদস্তি খাইবেনি কারণ এসব খাଇବା দ্ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ବେଶୀ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ହବ ଏବଂ ଶେଷରେ ଯୋଉମାନେ ବସିଛନ୍ତି କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବାରେ ତାଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରେଇବ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତାର ତେଲ ବି ସେଭଳି ଭାବରେ ବରିଷ୍ଠ ଜିନିଷ। ମହୁ ସେ ଶରୀରକୁ ଗରମ କରେ। ବରିଷ୍ଠ ଅନ୍ନ ମୋଟା ମୋଟା ମାନେ ସିଝି ନଥିବ ବା ବେଶୀ କରି ପେଟେ ଖାଇଦେବେ ତାର ନିଦ ଆସିବ। ଆଉ ଭାବ ଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥ ଯେମିତି ଭାବ ଦୂଷିତ ମାନେ ଭାବନାରେ ଦୂଷିତ ହେଇଯାଏ। ଜଣେ କିଏ ପଚାରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସୋୟାବିନ୍ ଖାଇବା କି ନାହିଁ ବାହାଘରରେ ସୋୟାବିନ୍ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ ଖାଇବା ଏଇଟା ହେଲା ଭାବ ଦୂଷିତ କାରଣ ଭାବନାରେ ଦୂଷଣ ଆସିଯାଇପାରେ। କେହି ସୋୟାବିନ୍ ଏମିତି ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ବଢିଆ ସୋୟାବିନ୍ ରାନ୍ଧନ୍ତି ଜଣେ କିଏ କହିଲେ କାରଣ ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଭାବରେ ରାନ୍ଧିବେ ଯେ ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ଲାଗୁଥିବ ମାଂସ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ବଙ୍ଗଳାରେ ଯାକୁ ନିରାମିଷ ମାଂସ ବୋଲି କହନ୍ତି। ମାଲେସିଆରେ କହନ୍ତି ସୋୟାବିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଫିsh, ସୋୟାବିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ମଟନ୍ କାରଣ ସେମାନେ ସେ ଫିସ୍ ର ଆକୃତି ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଏମିତି ମସଲା ଫସଲା ପକେଇକି ରଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଖାଇବେ ବୁଝିପାରିବେନି ଯେ ଆପଣ କଣ ଖାଉଛନ୍ତି। ଲେଖା ବି ହେଇଛି ସେଇଠି ଯେ ସୋୟାବିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଫିସ୍ ମାଛ ଭଳି ସୁଆଦିଆ ଏବଂ ମାଛର ସୁଆଦ ସେମାନେ ଆଣିଥିବେ ସେଥିରେ। ସୋୟାବିନ୍ କିଛି ଖରାପ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ପ୍ରଚୁର ପ୍ରୋଟିନ୍ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଇଁ କେହି ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସୋୟାବିନ୍ ଯଦି ଠିକ ଅଛି ନିହାତି ପ୍ରয়োଜନ ହେଲା ଡାଲିରେ ପକେଇ ଖାଆନ୍ତୁ ଖିଚୁଡ଼ି ପକେଇ ଖାଆନ୍ତୁ ନା we are not interested in that। ମାଂସ ଭଳିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିବା ଦରକାର ମାଂସ ଭଳିଆ ଗନ୍ଧ ହଉଥିବା ଦରକାର। ଖାଇଲା ବେଳକୁ କଣ ହବ ନା ମୁଁ ମାଂସ ଖାଉଛି ଏ ପ୍ରସାଦରେ ଯଦି ଏଭଳି ବୁଦ୍ଧି ହୁଏ ତାହେଲେ ଭାବ ଦୂଷିତ ହେଲା କି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ଦଉଛି ଆହୁରି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଥାଇପାରେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାବ ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟକୁ ବର୍ଜନ କରିବେ ଭାବନାରେ ଖରାପ ହେଇଯାଇପାରେ। ପୁଣି ବାସି ଅନ୍ନର ଅସୁବିଧା କଣ ଯଦିଓ କୁହାହେଇଛି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟୁଷିତ ହଉ ବା ବାସି ହଉ ପ୍ରସାଦରେ କିଛି ବାଛିବା କଥା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଗୁଣ ଦୋଷ ରହିଛି ତ ବାସି ଅନ୍ନ ଖାଇଲେ କଣ ହବ 2-3 ଦିନର ଅନ୍ନ ବାସି ଅନ୍ନ ଖାଇଲେ ନିଦ ହବ ନିର୍ଘାତ ନିଦ ହବ। ଯଦି କେହି ବାସି ଅନ୍ନ ଖାଇକି ହଳ ଚାଷ କରେ ମାଟି ଦେଖ ତାର ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ବାସି ଅନ୍ନ ଖାଇକି ଆପଣ କ୍ଲାସ ଶୁଣିବେ ଏମିତି ବାସି ଅନ୍ନ ନ ଖାଇକି କ୍ଲାସ ଶୁଣିଲେ ନିଦ ହେଇଯାଉଛି। ବାସି ଅନ୍ନ ଖାଇଲେ ଆଉ ତାର କଥା କହିବାର କଣ ଅଛି କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ମାତ୍ର। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କାମ କ୍ରୋଧം ମଦം ମାனம் ବତ୍ସରಂ ଲୋଭମେବ ଚ ଦମ୍ଭଂ ମୋହଂ ତଥା ଦ୍ୱେଷଂ ଦୁରୟେଚ୍ଚ କଥା ପ୍ରତି। କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାନ ମତ୍ସର ଦମ୍ଭ ଓ ଦ୍ୱେଷକୁ ପାଖରେ ପୁରାଇବା ଅନୁଚିତ। वेद वैष्णव विप्राणाम गुरु गोप्रतिनाम तथा श्रीराज महताम निंदाम वर्जयेत् कथा प्रति। वेद ब्राह्मण वैष्णव गुरु गोसेवक तथा स्त्री राजा और महापुरुषों को निंदार दूरे रहिबा आवश्यक। स्त्री निंदार भी दूरे रहिबे। रजस्वलान्त्यज पतित भ्रात्यकैः तथा द्विजदीट वेद बाह्यैश्च नवदेद्य कथा प्रति। नियम रक्षा करने को चाहूवा नियम रक्षा कर कथा शुणा चाहूवा व्यक्ति रजस्वला स्त्री अंत्यज म्लेच्छ पतित गायत्रीहीन द्विज अर्थात जो बाण दीक्षा नहीं जो मैंने गायत्री करते ना ब्राह्मण द्वेषी तथा वेद को मानुवा व्यक्ति मान सहित कथा हवा उचित। सत्यम शौचम दया मौनम आर्जवम विनयम तथा उदारमानसम तद्वदेवम कुर्यात् कथा प्रति। जे सर्वदा सत्य
शौच दया मौन से व्यक्ति जो मैंने कथा श्रवण कर सर्वदा सत्य शौच दया मौन सरलता विनय और उदारता रक्षा करने उचित बुझे कौ कौ मैंने आसी पारती दरिद्रश्च क्षयी रोगी निर्भाग्य पाप कर्मवान अनपत्यो मोक्ष काम शुणुयाच कथा मीमां कथा होती जो धनहीन व्यक्ति पैसा नहीं पैसा दरकार क्षय रोगी जो मान टीवी टीवी कौन जखमा रोगी अन्य रोग पीड़ित व्यक्ति भाग्यहीन पापी अपुत्रिक और मुमुक्षु मध्य भागवत श्रवण करने उचित कारण ये सब भागवत श्रवण कले जिते दोष सब रही जो प्रोब्लेम गुड़ाक अच्छी प्रोब्लेम गुड़ाक सब दूर हो समस्या दूरीकरण हम अपुष्टिया काल काक बंध्या अपुष्टिया काक बंध्या च बंध्या जाच मृतार्पका श्रवत गर्भा चजा नारी तया श्राव्या प्रयत्नतः जो मानकर रजु दर्शन असमय बंद हो जाए पीरियड ठीक समय रहूनी आउ जहां गोटे संतान हुई आउ संतान होना अथच संतान कामना कर बांझ बिल्कुल संतान है जहां संतान हुई मरी जाए मन में बहुत दुख एवं भय रही मोर संतान हम कि हम नहीं से बचब कि बचबनी ये भाव में जो संतुष्ट चित्त जीवन यापन कर जहां गर्भ स्वतः नष्ट हो जाए जो गर्भपात हो जाए अरे बाप रे बाप आजिकल तो लोक मैंने आईना तो गर्भपात केन्द्र बड़ गर्भर सहित जाइए गर्भपात कर बहुत पाप बड़ पाप से जत्नपूर्वक यह शुणा आवश्यक से रेकमेंड कराई प्रेस्क्रिप्शन दिखाई वैद्य डाक्तर जमी को रोग को प्रकार औषधर प्रयोजन रही रोग जो मैंने ग्रस्त अच्छा से भागवत कथा श्रवणर औषध प्रदान कराई किमौषधि पृछसी मूढ़ दुर्मते निरामय कृष्ण कथा रसम पीब कृष्ण कथा रस पान करने उचित कौन आ प्रतिकार अच्छे यार एकमात्र प्रतिकार अच्छी हरिकथार रस पान करंतु हरिकथार जो मोह पान करने उचित तापरे एकेषु विधिना श्राव्ये तदक्षयकरं भवेत् अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटि यज्ञ फल प्रदा जे माने से माने यदि विधिवत यह श्रवण करेंगे तेज से अक्षय फल मिल अत्युत्तम दिव्य भागवत श्रवण कोटि यज्ञ फल प्रदान करें जो मैंने विशेष भाव में आग्रही ए भागवत श्रवण मुख्य फल गुड़ाक ग्रहण करने से यथासंभव विधि विधान अनुसार यदि से श्रवण करेंगे जो निष्ठा अनुसार से फल लाभ करेंगे एवं कृत्वा व्रतविधि उद्यापन मथा चरेत जन्माष्टमी व्रतमेव कर्तव्य फल कांचिभिः एपरि भाव में यही सप्ताह श्रवण विधि यथाविधि पालन करने पर उद्यापन कर आवश्यक एमती जेकोसी व्रत लोक मैंने कौन करती हाँ आम 24टा एकादशी हो गला एबार आम उद्यापन करवा शनिश्चर मेला है उद्यापन करवा त्रिनाथ मेला उद्यापन करते लोक मैंने तो ये संपर्क में कहुचे भागवत शुणा पर उद्यापन करेंगे व्रत उद्यापन करेंगे जो व्रत ग्रहण करते से माने कथा एवं जो मैंने यार विशेष फल इच्छा करती से कथा व्रत को जन्माष्टमी व्रत पर उद्यापन करने विधेय अवश्य विशेष किसी माने रिसर्च करे जन्माष्टमी व्रत केमी उद्यापन करने हुए मत देखा पड़ो परवर्ती विलास कहि अकिंचनेषु भक्तेषु प्राय नोद्यापनाग्रह श्रवणेनैव भूतास्ते निष्कामा वैष्णवचतः एवं जो माने भगवान अकिंचन भक्त जो माने फल कामना करती फल कामना करती पुत्र दरकार धनम देहि जन्म देहि
यशम देहि इत्यादि फल कामना कर जो मैंने कथा श्रवण करते से उद्यापन करेंगे किंतु जो निष्किंचन भक्त जहाँ पाखे समस्त सकाम कर्म भक्ति करते नहीं निष्काम कर्म जो मैंने रही निष्काम भक्त गुड़ाक अकिंचन भक्त से उद्यापन कर आग्रह न था जो किंतु जो मैंने भगवान अकिंचन भक्त से पक्षे उद्यापन आग्रह रखा अनावश्यक से केवल भागवत कथा श्रवण करने द्वारा पवित्र हो जाती अन्य किसी करने दरकार नहीं कारण से निष्काम भगवत भक्त स्वर्गर दरकार नहीं मोक्षर दरकार नहीं तेणु से उद्यापन कर आवश्यकता नहीं से कहीं भागवत श्रवण करती भागवत श्रवण करने श्रवण करती जन किए पचारा प्रभुपाद को भाई आर यू चैंटिंग हरे कृष्ण स्वामी जी आप हरिनाम कहीं करने को कहते हरिनाम कर प्रभुपाद कहले तू चैंट हरे कृष्ण आम हरिनाम करुचु हरिनाम करने आम भगवान भक्ति करुचु भगवान भक्ति करने आम कथा श्रवण करुचु कथा श्रवण करने जहाँ फल जन्म जन्मांतर सबु समय नित्यतः जमी कथा श्रवण सुजोग आमको मिलू था नरक को गले भी जमी से कथा शुणा को मिले नरक को गले भी जमी भक्ति करने को पड़े पशु पाखी भय थके स्वर्गे निरय निरय माने नरके तब भक्ति रहु सदा भक्ति विनोद हृदय भक्ति कर भक्ति करने यहाँ साधना यहाँ साध्य वस्तु साध्य साधना दुईटा होती आमर समान तापरे एवं नगाः यज्ञेस्मिन् सप्ताह में एवं नगाः यज्ञेस्मिन् समाप्ते शत्रुभिस्तदा पुस्तकस्य विभक्तश्च पूजा कार्यादिभक्तितः पूजा कार्यादिभक्तितः किंतु जो माने भगवान को अकिंचन गला एपरी भाव में सप्ताह यज्ञ शेष हो श्रोता माने अत्यंत भक्तिपूर्वक पुस्तक और वक्ता को पूजा करेंगे अर्थात भागवतर पूजा हो सुधन माता जी गाते ना आरती कि कौन से गीत माता जी आरती अति आरती अति पावन पुराण की हाँ आरती करा हुए आम नॉर्थ इंडिया करा हुए यदि से न जानते हरिकृष्ण महामंत्र करके आरती करें किंतु ये भागवतर महिमा सुंदर भाव वर्णना कराई छुट्टी आरती कीर्तन बुझे ये जो ओम जय जगदीश भाया नुहे ओम जय जगदीश बहुत पपुलार कि साधारण तो सुकाम भक्त मान जो ध्यावे फल पावे कष्ट मिटे तन का लक्ष्मी देवी को आरती कर धन संपत्ति घर आवे धन संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का एटा कहूँ सकाम आरती किंतु ये जो आरती आज भागवत आरती ये मुझे शुणी आम सब करूँ खूब बढ़िया जिन आज दिन जानी किसी असुविधा नहीं हिंदी किंतु जना नहीं हरिकृष्ण महामंत्र है ना बुझे आरती करेंगे एवं वक्ता वक्ता सुखदेव प्रतिनिधि ज्ञान व्यासदेव प्रतिनिधि ज्ञान आरती करेंगे पूजा करेंगे दक्षिणा देवे इत्यादि इत्यादि तापरे प्रसाद तुलसी माला शत्रुभ्यश्चाक दीयताम मृदंगताल ललितम कर्तव्य कीर्तनम ततः तापरे वक्ता कौन करेंगे वक्ता सप्ताह यज्ञ शेष हो अच्छा तापरे वक्ता श्रोता मान को प्रसाद तुलसी और ठाकुर को छड़ामाला देवे तथा समस्ते मृदंग और झांझ गिनी बजाई मनोहर ध्वनि रे सुंदर कीर्तन करवा उचित मृदंग ताल ललितम कर्तव्यम कीर्तनम ततः जय शब्दम नमः शब्दम शंख शब्दम जकारये विप्रेभ्यो जागके वित्तमन्नम च दीयताम तापरे ए अवसर रे जय जयकार नमस्कार और शंख ध्वनि करने आवश्यक एवं ब्राह्मण और जाचक मान को धन और अन्नदान करने आवश्यक तार पक्ष यदि संभव हुए
भगवान जदि क्या देते विरक्तश्चेत् भवेत् श्रोता गीता वाद्या परे हनि गृहस्थश्चेत् तदा होमः कर्तव्यः कर्म शान्तये এই অবসরে শ্রোতা যদি গৃহত্যাগী বা বৈরাগী হইথান্তে তেবে সে কর্ম শান্তি নিমন্তে সপ্তাহ পরবর্তী দিন গীতা পাঠ করিবে গৃহস্থ হইলে হোম করিবে যেটাকে আমি গতকালি না পরদিন আলোচনা করলে যদি গৃহস্থ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ হোমର ଅଛି ବୈରାଗୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ହୋମର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ଯଦି ଗୃହସ୍ଥ ହେଇଥିବେ ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତୁଲ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ହୋମ କରିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ ହୋମରେ କେମିତି ହୋମ କରିବେ ପ୍ରତିଶ୍ଲୋକମ୍ ତୁଜୁହ୍ୟାତ୍ ବିଧିନା ଦଶମସ୍ୟ ଚ ପାୟସଂ ମଧୁ ସର୍ପିଶ୍ଚ ତିଳାନ୍ନାଦିକଂ ସଂଯୁତଂ ତିଳାନ୍ନାଦିକ ସଂଯୁତଂ ହୋମରେ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ପଢି ବିଧି ପୂର୍ବକ କ୍ଷୀରି ମହୁ ଘିଅ ତିଳ ବା ଅନ୍ନାଦି ସାମଗ୍ରୀ ଆହୁତି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ତେଣୁ 90ଟା ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି 90ଟା ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଶ୍ଲୋକକୁ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ସମର୍ଥ ନଥାନ୍ତି ବାଛି ନେବେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ରାସ ପଞ୍ଚାଧ୍ୟାୟର ଯୋଉ କେତେଟା ଶ୍ଲୋକରେ ସେମାନେ ଦେଇପାରନ୍ତି ଆହୁତି ଦେଇପାରନ୍ତି ସେଦିନ ଯେମିତି ମାତାଜୀ କହୁଥିଲେ ଓಂ ବିସଜ୍ଜଳା ପୟା ରାକ୍ଷସା ତାପରେ ମାତାଜୀ କଣ वर्षमारुता वैदुतनदा ତାପରେ विषमयात्मज दृश्यत भयात् विषवते वयं रक्षितं मुहुः स्वाहा इदं कृष्णाय इदं न मम तन्नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः स्वाहा इदं कृष्णाय इदं न मम ଏଭଳି ଭାବରେ ଯଜ୍ଞ ବି କରିପାରିବେ ଯୋଉମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ରହିଛି ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତ ପଇସା ବାଲା ଲୋକ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ ଯାହା କିଛି ଅପରାଧ ହେଇଥିବ ବି କ୍ଷମା ହେଇଯିବ ଅଥବା ହବନଂ କୁର୍ଯାତ୍ ଗାୟତ୍ର୍ୟାସୁ ସମାହିତ ବା ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବୁଝିଲେ କି ମନରେ ମନରେ ଜପ କରିକିରି ନିଃଶବ୍ଦରେ ଜପ କରିକିରି ଆପଣ ଆହୁତି ଦେଇପାରିବେ ଆଉ କଣ କଣ ଦେବେ ପାୟସମ ମଧୁ ସର୍ପି ମାନେ ଘିଅ ତିଳ ଏବଂ ଅନ୍ନ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜବ ଇତ୍ୟାଦି ଜବ ଧାନ୍ୟ ଅଥବା ହବନଂ କୁର୍ଯାତ୍ ଗାୟତ୍ର୍ୟାସୁ ସମାହିତ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରନ୍ତି ତନ୍ମୟାତ୍ ପୁରାଣସ୍ୟ ପରମସ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଏବଂ କାରଣ এই ମହାପୁରାଣ ହେଉଛି ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଗାୟତ୍ରୀ ସ୍ୱରୂପ ହୋମାସକ୍ତୋ ବୁଧୋ ହୋମ୍ୟଂ ଦଦ୍ୟାତ୍ ତତ୍ଫଳ ସିଦ୍ଧୟେ ଯୋଉମାନେ ହୋମ କରିପାରିବେନି ସେମାନେ କଣ କରିବେ ଆମର ସେଆଡେ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆମର ଯେତେବେଳେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ ଆମର ଶଙ୍ଖାରୀ ଏବଂ ସେ ଆଶପାଶୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ କି ଘିଅ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ଅନେକ ଅଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ କି ଦହି ନେଇକି ଆସେ କି କ୍ଷୀର ନେଇକି ଆସେ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଉଠେଇବାକୁ ପଡିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମତା ନଥାଏ କଣ କରିବେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କ୍ଷୀର ସ୍ପନ୍ସର କରିବି କ୍ଷୀର 20 ଲିଟର ଲାଗିବ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଠିକ ଅଛି ଜଣେ ଲୋକ 20 ଲିଟର ନ ଦିଏ ତାହେଲେ ନିଜର ପରିବାର ଭିତରେ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଆରେ ଆମର ପରିବାର ମିଶିକିରି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ମିଶିକିରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି କ୍ଷୀର ଆମେ ଦେବା ଭାଇ ଅଭିଷେକରେ ଆମେ ମାନେ ଘିଅ ଦେବା ଭାଇ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ହଉଛି ଠିକ ଅଛି କିଛି ନହେଲେ ବି କିଏ ହୁଏତ 200 ଗ୍ରାମ ଘିଅ ନେଇକି ଆସିଲା କିଏ 100 ଗ୍ରାମ ଘିଅ ନେଇକି ଆସିଲା ନିଜର କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ ବା କିଏ ତିଳ ନେଇକି ଆସିବ କିଏ ଯବଧାନ ନେଇକିରି ଆସିବ ବା କିଏ ପାୟସ ଯୋଉଟା ଚରୁ ତିଆରି କରା ହୁଏ ସେ କିଏ ଜଣେ ଚରୁ ଦେଲା ସେ କହୁଛନ୍ତି ହୋମ ଅସକ୍ତ ବୁଧ ପୁଣ୍ୟମ ଦତ୍ତା ତତ୍ଫଳ ସିଦ୍ଧୟେ ହୋମ କରିବାର ଶକ୍ତି ନଥିଲେ ସେଇ ଫଳ ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ହୋମ ସାମଗ୍ରୀ ଦାନ କରିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ ଯୋଉମାନେ ହୋମ କରନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଓ ବିଧିରେ ଯୋଉ ଅଭାବ ରହିଯାଇଥିବ
সেই দোষ শান্তি নিমন্তে বিষ্ণু সহস্র নাম পাঠ করিবা উচিত বুঝিପାରିଲେ କି ଏବଂ ତାପରେ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରିବେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି ଦୋଷ ରହିଯାଇଥାଏ ଛିଦ୍ର ରହିଥାଏ ସେ ସବୁ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରିବାର ବିଷୟ ରହିଛି ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠର ବହୁତ ମାତ୍ରା ରହିଛି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭକ୍ତମାନେ ଅନ୍ତତଃ କିଏ ଏ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ କେମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ପଡେ ଏଟା ଶିଖିବା ଉଚିତ ଘରେ କାହା କାହା ପାଖରେ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ଅଛନ୍ତି ଘରେ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଯିବେ ପୁରୀରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ଆଣିବେ ଓଡିଆରେ ମିଳୁଛି ବୁଝିଲେ ବଙ୍ଗଳାରେ ଅଛନ୍ତି ବଙ୍ଗଳାରେ ଅଛନ୍ତି ସହସ୍ର ନାମ ବି ଚଳିବ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ଗୋପାଳ ସହସ୍ର ନାମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହସ୍ର ନାମ ଅଛି 3-3ଟା ସହସ୍ର ନାମ ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସହସ୍ର ନାମ ରାଧା ସହସ୍ର ନାମ ବହୁତ ସହସ୍ର ନାମ ଅଛି ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ବା ଗୋପାଳ ସହସ୍ର ନାମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି କୃଷ୍ଣ ସହସ୍ର ନାମ ତେଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରିବେ ନାମ ପାଠ କଲେ କଣ ହୁଏ नाम उच्चारण कर 1000 नाम उच्चारण करिवे ओम अद्य कृतेस्मिन् विष्णु विष्णु पूजा कर्मणि यत्किंचित् वैगुण्यं जातं तद्दोष प्रशमनाय श्रीकृष्ण स्मरणम् अहं करोमि बाहरे तापर यदि कोनसी व्यक्ति यदि हरि नाम यदि 1000 थर न कर परछन शीघ्र शीघ्र आपनको काम तुटेबा को पड़िबो बढ़िया जिनिस आपन 3 थर राम 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 कहि दिले 1000 विष्णु फलर नाम पाइबे और यदि हरे कृष्ण नाम कहे ताले आप 1000 विष्णुकर नाम फल पाई कौन से श्लोक जे रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने जे एक राम नाम रे 1000 विष्णुकर नाम फल प्रदान करे एवं 3 थर राम नाम करे जहा थरे कृष्ण को नाम कले सैया बोली शास्त्र कहउछन्ति बामन पुराण में तेणु प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु हमको जो मंत्र देछन्ति हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे प्रभु कहिला एई महामंत्र यह ज्ञा जब सर्वे करिया निर्बंध या हईते सर्व सिद्धि होइबे तुमार सर्वक्षण बल हईते विधि नाही यार कि भोजने कि शयने कि बा जागरणे सर्वक्षण बल कृष्ण भज हो बदने हरे एवे कुहाजी जे इति षोडशकम नाम नाम कलिकल्पसनाशनम नतः परतरोपाय न अतः परतरोपाय सब वेद सूत्र से याको के अंडर एस्टिमेट करिबे नहीं हरिनाम महामंत्र को बुझले गला सत्तो फलत्रयमितं स्वर्ण सिंहं विधाय च तत्रास्य पुस्तकं स्थाप्य लिखितं ललिताक्षरं तापरे कोन करिवे ना परे पढ़ी रहीगला 64 द्वादश ब्राह्मणान् पश्चात् भोजयन् मधुपायसे दद्यात् सुवर्णधेनुं च व्रतपुण्यात् हेतवे तापरे 12 जन ब्राह्मणों को खीरी बहु आदि उत्तम सुमिष्ट खाद्य द्रव्य भोजन कराइबे तथा व्रत समापन निमंते धेनु और सुवर्ण इत्यादि दान करिवे जार पाखरे यदि संभव हुए तापरे कहउछन्ति सप्तोपलत्रयमिदं स्वर्ण सिंहं विधाय च तत्रास्य पुस्तकं प्राप्य लिखितं ललिताक्षरम तापरे सामर्थ्य थिले 3 तोला सुनारे 3 तोला माने केते भरी केते ग्राम जानबे बाबा 3 तोला माने केते ग्राम जाननांती जानने आगु सब तोला दो था तोला हिसाब से सुना दो साए आजकल भरी ना ग्राम सब अछि तो 3 तोला सुनारे मोर हिसाब जणा नहीं गोटे सिंहासन गढ़ी सेतरे सुंदर अक्षर रे लिखा होइतिबा श्रीमद् भागवत पोथी जे रखी ताहाकू आवाहन दी विविध उपचार रे पूजा करिवे एवं जितेंद्रिय आचार्य को वस्त्र आभूषण एवं गंधादि द्वारा पूजा करी
ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ସହିତ ଉକ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଓ ସିଂହାସନରେ ଉକ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଓ ସିଂହାସନ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ବୁଝିଲେ? ସମ୍ପୂଜ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ତଦୁପଚାରେ ସଦକ୍ଷିଣମ୍ ବସ୍ତ୍ର ଭୂଷଣ ଗନ୍ଧାଦି ପୂଜିତାୟ ଯଥାତ୍ମନେ। ଯଦି କାହା ପାଖରେ ସୁନା ନଥିବ କଣ କରିବ? ଗୋଟେ ଭାଗବତରେ ଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଭାଗବତର ଦାମ ଏମିତି ତ 8-9 ହଜାର ଟଙ୍କା, କେତେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ପୁଣି ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନରେ ବସେଇକି ଦେବେ, କୋଉଠୁ ଏତେ ପଇସା ଆସିବ ଗରିବ ଲୋକ? କୌଣସି ପ୍ରକାର ନହେଲେ ଭାଗବତରେ କିଣିଲି, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ କରିବେ? ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାଦୁର ହଉ ବା କପଡା ହଉ ବା ଥାଳି ହଉ, ବୁଝିଲେ କି? ତା ଉପରେ କଣ କରିବେ ନା ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରଟେ ଦେବେ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀ ଦେବେ ଏବଂ ଭାଗବତକୁ ତା ଉପରେ ରଖିବେ। କାହିଁକି ନା ତୁଳସୀ ହେମରୂପାଞ୍ଚ ରତ୍ନରୂପାଞ୍ଚ ମଞ୍ଜରୀ। ତୁଳସୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୁନାଠୁ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ବଦମାସ ମାନେ କୁହନ୍ତି କାହିଁ ତୁଳସୀ ପୂଜା କରୁଛ, ବାଇଗଣ ଗଛରେ ପାଣି ଦଉନା। ସେମାନେ ତୁଳସୀ ଗଛର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତୁଳସୀଙ୍କର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ବାଇଗଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆରେ ବାଇଗଣ ଆମ ପାଇଁ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବାଇଗଣ ଭଜା ଖାଉ, ପୋଡା ଖାଉ, ସବଜି କରା ହୁଏ, ଶକ୍ତରେ ଦିଆ ହୁଏ, କେତେ କଣ କରା ହୁଏ। ଆଞ୍ଜିମା ଶାଗ, ବାଇଗଣ, ବଡି ଦେଇକି କଣ ସବୁ କରା, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ବାଇଗଣ ପ୍ରତି ଅନାଦର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାଇଗଣକୁ ଆଦର କରିବାକୁ ଯାଇକି ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଅନାଦର କରିବ, ଏଇଟା କି କଥା? କୋଉ ପାଠ? ବୁଝିଲେ? हरे कृष्ण प्रभु से तुलसी, आगे प्रभु दंडवत प्रणाम कहले ना तुलसी हेम रूपांच, सेई सेंटेंस टा कोन कहले? रत्न रूपांच मंजरी। माने जो मानकर गଳାରେ तुलसी माला ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ସୁନାର କଣ ପ୍ରয়োଜନ ଅଛି? ସେଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଳ। ଆଜ୍ଞା। तुलसीर हार ना पड़े जे छार जमा लगे बस तार। तिलक धारण ना करे जे जन भूली जाଉଛି। अरे तुलसीर हार अछि, सुनार हार कौन जमराज आपको भय पाइब सुना हार देखिकी? किंतु जमराज तांकर दूत मान को कहते खबरदार, जो गलारे तुलसीर माला अच्छी, जो कपाल तिलकर चिन्ह अच्छी, खबरदार तो से पाखक जीव नहीं, से दंड देवार अधिकारी मु नुहे। ये भूल काम करेंगे। थोड़ा तो भूल हो जाए, मुझे कही नी तुम भी भूल कर अजामिल पाखक जाइए नाम कर मैंने पुअर नाम नारायण नाम नहीं बांधा जाइए। अजामिल उपाख्यान पढ़े, सुंदर उपाख्यान। कहा को लोक मान जमराज दूत मैंने धरी पारती ना, जमराज टिकी पर्यंत स्पर्श कर पारती ना। तन्मध्य गोटे जिन तिलक करती जो मैंने तुलसी माला धारण करता, आज्ञा जो मैंने सुनार हार धारण कर पापी होते सुनार हार धारण करते धर छाड़ तुलसी माला थिले प्रभु जम आसीबनी ना? ना, नो नॉट एट ऑल। मो मां को गलारे तो थिला, हां मो मां को गलारे तो तुलसी माला थिला, जम आसीबे महाराज नहीं निश्चित भाव विष्णुदूत आसे प्रभु जी, विष्णुदूत आसे प्रभु जी, जते के आसीबे समय आज्ञा आज्ञा को तो आसीबे से जमाले को जीवे नहीं। बुझिले? तेणु आपनकर मां से नरक को जाई ना, जमाले को जाई ना। आपण भाया संतान को जे जन्म देछि से कहीं जीव से भजन जब न करथिबे मते सारा जीवन धरि आपण जते भजन करछथि कहती झीर पुण्य माँ उद्धार जाए। माँ आगे विमान आसी ध्रुव महाराज पचारे अच्छा मत एका एका नहीं जाऊ मो माँ को छाड़ी जाऊँ मो माँ कौन हम तापर विष्णुदूत मैंने कहले सामने देखुं सामने जो विमान जाऊँगी टिके मुंडा को टिके ये कर देखु तो किए बस देखु हाँ मो माँ बस ध्रुव महाराज माँ कथा चिंता करते मो माँ मत उत्साहित कर जंगल को जाकि भगवान को भजन करने मत उत्साहित कर मो माँ को छाड़ी केमती जी कहना आप माँ कथा चिंता करने पड़ो नहीं
ध्रुव महाराज मनीष जन्म अच्छा आउ काल पुरुष आसला जम 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 मैंने काल पुरुष मैंने मृत्यु देवता जमकर प्रतिनिधि आसिले कहले आज्ञा आपण तो मनीष धर्म ग्रहण करछंती मनीष भाव में अच्छा तेणु यही तो नियम तो मानवा पड़ो ना मु समस्त को तो मु तो निये ना शेष रे तेणु आप मत अंगीकार करूँ ध्रुव महाराज को कहले ध्रुव महाराज पाख आस जमी पाख को आसिकी अनुरोध कर मुंड डाकिक मुंडा को तल कर मत ग्रहण करूँ बीजर विधान तो मानवा पड़ो मुझे समस्त को अंगीकार करता है काल पुरुष तेणु आप शरीर को मु माने अंगीकार करेंगे बोले देह को छाड़ी दिंतु कहीं यही देह तो भगवत धाम जापर नहीं तेणु आप देह को छाड़ी दिंतु ध्रुव कौन कले मुंड उपर गोटे पाद रखिले मुंड उपर पाद रखिले सीढ़ी भली व्यवहार कले एवं से जो विष्णुदूत माने जो आनी जो वाहन माने जो रथ से रथ उपर मुंडरे पाद देकर रथ उपर उठले एवं भगवत धाम कले ध्रुव लोक हरि बोल हरि कली जुगे आम शुणु तुकाराम निज शरीर में भगवान को धाम को जाइछन्ति जरासवर जे भगवान को हत्या करतिला हत्या करिवार प्रयास करतिला हत्या लीला रे से अंशग्रहण करतिला ताको भगवान से कहते मु केते बड़ अपराध कली मते आपण मृत्यु दंड दिंतु मते आपण मारि दंतु मते आपण दंडित करंतु मु बिल्कुल मो मन शांति होनी हो तो दंडित करबी तो तो दंडित करबी जा मो धाम को जा तो मु पुरस्कृत करूची कारण मोर इच्छा अनुसार जो काम करिछु भगवान से बेचारा जरासवर गाधेबा को भी समय मिलनी से दुर्गंधपूर्ण शरीर अवश्य भगवान इच्छा अनुसार शरीर दुर्गंध नथिला तार जो अवस्था से पूरा एकदम कालिया मालिया शरीर में हाथ में रक्त मक्त होते लगी से अवस्था से वैकुंठ धाम पड़ेगा भगवान को कि प्रकार दया बुझिपारे पर्यंत गले हाँ भाव भागवत दान कर जो शक्ति रही बहुत बढ़िया जिनस फलद सैत् पुराणं तो श्रीमद्भागवतं शुभं धर्म कामार्थ मोक्षाणां साधनं सान्य संशय तो यही मंगलमय भागवत पुराण अभिष्ट फल प्रदान करने सहित धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारि पुरुषार्थ प्राप्ति जो साधन हो जाए कौन सन्देह ना बुझे जी चारि पुरुषार्थ भी लाभ करने चाहिए से भी पाई एवं चारि पुरुषार्थ उपरे जो पंचम पुरुषार्थ रही भगवत प्रेम से भगवत प्रेम अधिकारी हो पारे कुमार कुमार मान कहते इति कथितं सर्वं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि श्रीमद्भागवते नैव भक्ति मुक्ति करे स्थित तापर सनकादि मुनि माने कहते हे नारद एपरि भावरे सप्ताह श्रवण विधि आमे तुमको संपूर्ण रूपे कहिदेलु आ कौन शुणा चाहूच भागवत सप्ताह श्रवण करने श्रवण द्वारा उभय भोग और मोक्ष प्राप्त हो जाए मुख्य मैंने भगवत धाम को जीवार जो सुविधा मिलता है भोग मान जो मैंने संसार रही भोग करने चाहती से मिलता है तेणु आप देखिए जो मैंने संसार सुख रहा चाहते से भागवत आयोजन करते उद्देश्य नुहे भगवत प्रेम लाभ करेंगे कि से धर्म अर्थ काम मोक्ष भी भागवत आयोजन करते एवं सठिक काम करते अन्य पद्धति मिले न मिले कि निश्चित भाव भागवत मिल कौन सन्देह ना तेणु भागवत होती आमर भोग भी दे पारती मोक्ष भी दे पारती जमी गंगा देवी संपर्क में कहुई नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं
भावानुसारेण सदा नराणाम्। तो गुरु महाराज कहते माने हे देवी, हे गंगा देवी, मैं भक्ति भक्ति जड़ जगत भोग और मुक्ति उभय को प्रदान करता। गुरु महाराज कहते गोटे भक्ति समय गोटे शब्द लगे तो गुरु महाराज कहवा पर भक्ति जगह भक्ति बोली कहे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपं भक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं मुक्तिं च भक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा धराणां। केवल मात्र मुक्ति नुहे जड़ जगतर बंधन मुक्ति मुक्त ही नहीं से समय से संगे संगे भगवान चरण में आपण भक्ति भी दे पारंती। किए जने सरस्वती कथा पचारे किए जने पचार सरस्वती मंत्र कौन किए गोटे पचार आम गूगल मीट ना बाहर गूगल मीट जड़े भक्त मत प्राइवेटली पचार ना 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 सॉरी 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 ना 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 गूगल मीट ना बाहर बोल जड़े स्टूडेंट प्रतादाता स्टूडेंट पचार कि को मंत्र रे मु सरस्वती प्रार्थना करी मुझे मंत्र कहीदेली किंतु असल जिन चैतन्य चरितामृत जो केशव काश्मीरी को भगवान परास्त कले चैतन्य महाप्रभु यही लीला पड़ो इतने सरस्वती कृपा अवश्य ही लाभ हम जो थे सरस्वती कहते अरे केशव काश्मीरी तू हूँ मोर बरपुत्र तू हूँ मोर प्रधान भक्त तू जो दुख करुचु जे माँ मत आज गोटे छुटिया पिला पाखे पराजित करदेल आज मो जीवारे बसिल नहीं सरस्वती कहते केमती पाखक जी मत लज्जा लगे रे पुओ शिवरा मोर स्वामी मोर हर्ता कर्ता विधाता तेणु सामना को जीवा लज्जा लगे आ गोटे कथा हूँ तू जहाँ पाखे पराजित हो से अन्य कहीं नुहति से होती विश्व ब्रह्मांड अखिल कोटि ब्रह्मांडर नायक मोर प्रभु पाखे काल विलंब न करी जहाँ शीघ्र शरणागत हो आ गोटे कथा हूँ बापरे जी मोर कृपा लाभ कर मोर असल कृपा जी लाभ कर से व्यक्ति केवल मात्र सर्टिफिकेट संग्रह करके संतुष्ट हो तू खाली कौन कर मोर कृपार तू भावुची सरस्वती कृपार जो जाऊँगी जयपत्र लाभ कर समस्त पंडित मान परास्त कर जयपत्र लाभ कर विक्टोरी लेटर शंसापत्र सर्टिफिकेट पाई भाव मोर कृपार फल कौन केवल मात्र सर्टिफिकेट पाइबा मोर कृपार असल फल हूँ भगवान भक्ति पाइबा भगवान चरण पाइबा सरस्वती केते महात्म्य आप देखते सरस्वती महात्म्य कौन से व्यक्ति जो सरस्वती को स्मरण करे तो से भगवत भक्त अधिकारी चैतन्य भागवत केवल मात्र सर्टिफिकेट केवल मात्र मार्क्स तो साधारण जिन माँ सरस्वती पाखे सरस्वती पूजा करके जड़े भक्ति लाभ कर मानस सरस्वती पूजा करने उचित कारण सरस्वती होती भगवान को प्रिय कला कौन शुणा चाहते बोले कहते सुतमुनि कही चलिए पुणी सुतमुनि तो ओरिजिनाली सुतमुनि तो कहते वर्तमान स्वरूप मुनि मान ना तापरे इत्युक्त्वा महात्मानः प्रचुर भागवतीं कथां सर्वपापहरां पुण्यं भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं भक्ति मुक्ति प्रदायिनी से कहते हे सनक एपरी कही सनकादि महामुनि एक सप्ताह धरी ये सर्वपाप नाशिनी अनेक लोग कहते कहीं बदचार को खाई भागवत कथा कहना कहीं खाली महात्मा कहीं शुणुंट ना भागवत जदि भागवत महात्मा जदि माने महिमा रही भागवत शुणिले के महात्मा न हो केवल भागवत महात्मा श्रवण कर पापनाशिनी परम पवित्र तथा भोग मोक्ष प्रदानकारी
भागवत कथा विधिपूर्वक प्रवचन कले तो ये केवल सन्तुष्ट न रही आम मान आग को भागवत पढ़ा पड़ो आपण मैंने पढ़ुंट प्रत्येक दिन आहरी आनंद अच्छी महात्म्य एत आनंद तेल भागवत के आनंद थी एवं एथिरे कौन है ना समस्त श्रोता नियम पूर्वक ताहा श्रवण कले एवं तापरे से विधिपूर्वक भगवान पुरुषोत्तम को स्तुति कले तथा विधि तदो देवम तुष्टुः पुरुषोत्तमम तदन्ते ज्ञान वैराग्य भक्तानां तुष्टता परा तारुण्यम परमं च भूत सर्वभूत मनोहरम तार भागवत सप्ताह शेष में ज्ञान वैराग्य भक्ति विशेष भाव में परिपृष्ट हो गले तगड़ा हो गले पूरा चंगा हो गले पूरा तारुण्य लाभ कले एवं से तीन जन जाक संपूर्ण तारुण्य लाभ करी सकल जीवंकर चित्त निज आड़ को आकर्षित करते माने जो मानक के आदर करू नथिले वर्तमान समस्त एमती चित्त आकर्षण करछन्ती एवरीबॉडी लॉस्ट देयर हार्ट इन भक्ति ज्ञान एंड वैराग्य समस्त ज्ञान वैराग्य एवं भक्ति समस्त चित्त को आकर्षण करे तारुण्य लाभ करके नारदश्च कृतार्थो भूत सिद्धे स्वीये मनोरथे पुलके कृत सर्वांगः परमानंद संभूतः नारदंकर मनोरथ पूर्ण हेबारु से मध्य अत्यंत प्रसन्न हो गले एवं से परमानंद रे मग्न हेले एवं तापरे एवं कथा समाकर्ण्य नारद भगवत प्रियः प्रेम गदगदया वाचा तानुवाच कृतांजलि एपरि भावरे भागवत कथा श्रवण करी भगवान का प्रिय नारद महर्षि करजोड़ी प्रेमगद गदर कंठरे सनकादि को कहिले नारद मुनि कहते सनकादि ऋषि मान को धन्योस्मि अनुगृहीतोस्मि भवद्भिः करुणा परे अद्य मे भगवान लब्धः सर्व पापो हरो हरि नारद मुनि कहते प्रभु मु धन्य हो गली आपण माने करुणा करी मते विशेष अनुग्रहित कर देले आज मते एमती लागुची भगवान शेर ही मते मिल गले श्रीमद् भागवत श्रवण करी के मन हला जेमती भगवान शेर ही मते मिल गले ए तपोधन श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोधनः वैकुंठस्थो जतः कृष्ण श्रवणात् यस्य लभ्यते हे तपोधन श्रीमद् भागवत श्रवण को ही सर्वश्रेष्ठ धर्म बोली मानुची तेणु आपण जो पंथारे अच्छा गूगल मीटर भक्त मैंने प्रत्येक दिन भागवत श्रवण कर जो मैंने श्रवण करूना दुर्भाग्य विषय बुझे जो मैंने भागवत श्रवण करूना गूगल मीटर आसिक दैट इज समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट जो मैंने श्रवण कर एकदम ठीक लाइन अच्छा यू आर इन करेक्ट पाथ प्रत्येक दिन भागवत श्रवण करने उचित श्रीमद् भागवत श्रवण को ही सर्वश्रेष्ठ धर्म बोली मानुची कारण यह द्वारा लोक गोलोक बिहारी श्रीकृष्ण मिल जाती एक कहते तापरे शुद्ध गोस्वामी कहते एवं ब्रवति वै तत्र नारदे वैष्णवोत्तमे परिभ्रमन् समायातः सुको योगेश्वरस्तदा नारद मुनि एभली भाव कहते यार भीतर कौन है ठीक यही समय परिभ्रमण रत जोगेश्वर श्री सुखदेव गोस्वामी से चली आसते कौटू थे आम जान किंतु से कौन करते से समय से आसी पहुंची गले जोगेश्वर सुख जे कि ओरिजिनली श्रीमद् भागवतम जी कहते परीक्षित महाराज को से सुखदेव गोस्वामी ये सभास्थान आसी उपस्थित हो गए तत्रायसो षोडश वार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञान महाचंद्रमाः कौन है ना से समय व्याख्यान समाप्त हो व्यासनंदन से सुखदेव सेठारे पहुंची गले बयस के मात्र 16 वर्ष बयस से आत्मलाभ पूर्ण तथा ज्ञानाब्धि चंद्रमा ज्ञान महाब्धि चंद्रमा एवं कथावसाने निज लाभ पूर्ण
प्रेमणा पठन भागवतम शनै शनै एवं से महाज्ञान महासागर को उद्वेलित करुवा चंद्र पर दिशुचंती एवं से प्रसन्न मन धीरे धीरे श्रीमद भागवत श्लोक गुड़ाक पाठ करता जो आसिले सब बेले कंठरे भागवत स्फुरित होची गुणगुण 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 कर भागवत सब श्लोक गुड़ाक पाठ करते दृष्ट्वा सदस्याः परम सद्यः समुत्थाय ददुर्महासनं विद्या सुदर्शेस्तम पूजयत् सुखं स्थितो वदत् संशृणु तारांकिकम्। परवर्ती सुखदेव को देखी समस्त सभासद तुरंत उठी ठिया होई पड़िले एवं तांको पाछोटी नहीं गोटे उच्च आसन रे बसाई तापर देवर्षि नारद आदर पूर्वक तांकर पूजा अभ्यर्थना कले। सुखदेव गोस्वामी को पूजा करछथि के नारद मुनि देखो तो वैष्णव परंपरा काहको कहबे हां सुखदेव गोस्वामी किए सुखदेव गोस्वामी तांकर शिष्यकर पुओ नारद मुनि कर शिष्य के व्यासदेव पुत्र होचंती और शिष्य होचंती सुखदेव गोस्वामी एवं दादू पितामह यांको पितामह माने निजर गुरुंकर निजर बापांकर गुरु से कहा पूजा करछथि सुखदेव गोस्वामी जीवन लगे सुखदेव गोस्वामी एते महान एते बड़ भगवत भक्त जीवन लगे भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ताकर शिष्य मान को तुम्हें बोली डाकुनथिले आपण बोली डाकुथिले आमे भी देखी गुरु महाराज को किभली भाव रे कहते भक्ति महाराज आपने आसुन महाराज की माला दाओ निजे माला पिंधि दियंती भगवत भगवत भक्तिर परंपरा हिंदी के माने भाईबा उचित हाँ ही जूनियर टू मी ये तो गत काली दीक्षा देछि मु 40 वर्ष पूर्व दीक्षा देछि सब नारद मुनि एते बड़ भक्त से सुखदेव गोस्वामी पूजा करछन्ती माने हां तांको सम्मान जणाउछन्ती जेमती सेठी जो व्यवस्था थिला से व्यवस्था करे तांको तो भलो कथा कहछन्ती तांको प्रार्थना करछन्ती बा बसिलो को आसन दैछन्ती बा इत्यादि इत्यादि बुझिले छिया उठी समस्ते जेतले आछन्ती छिया उठी के होते प्रणाम जणाइछन्ती मध्ये भागवत परंपरा एटा भागवती परंपरा तेणु जे व्याससन रे बसिबो जेमती जणे जदि सन्यासी होइतांती से सन्यासी पुत्र को बापा भी प्रणाम करते सन्यासी ज्ञान रे निंदुक माने मध्य जहा जो सन्यासी को पूर्व माने पूर्व हंतर जो माने ताको निंदा भी करथिले सन्यासी देखि ए जबा पर नाइ ये वर्तमान पर पूज्य सन्यासी को देखि के यदि कोनोसी व्यक्ति यदि प्रणाम न करते ताले तार एकमात्र प्रायश्चित होती ताको निर्जल उपवास करिया पड़े सावधान यदि उपवास करबे को न चाहती ताले संगे संगे सन्यासी मान को देखि के पूजा माने प्रणाम करिवे वैष्णव देखि के प्रणाम करिवे बुझले तापरे देवर्षि नारद आदर पूर्वक तांकर पूजा अभ्यर्थना कले से सुख पूर्वक बसी कहले आपण माने बर निर्मल वाणी श्रवण करंतु तामे माने आज आगामी काली एई प्रसंग रे बा एई परिस्थिति रे सुखदेव गोस्वामी कोन प्रवचन देले नारद मुनि चतुष्कुमार एवं अन्य जो माने सेठी उपस्थित थिले आमे आगामी काली सीधा श्रवण करिया हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 शेष कर दे प्रश्न मंतव्य उपदेश आशीर्वाद सुधीर गोपीनाथ प्रभु हाथ उठे प्रणाम सुधीर गोपीनाथ प्रभु आप हरे कृष्ण प्रभु सष्टांग प्रणाम प्रभु 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 ये पहले विष्णु सहस्र नाम जोटा आपण मंदिर आसते मुझे आपण सामने थी आपण बहुत भक्त मान सामने जो मंत्र पाठ करुले सेटा कि
विश्व सहस्र नाम बहुत समय लगी माइक लगे आज्ञा कौन पाठ करथिले मैं जानि नै विष्णु सहस्र नाम पाठ करथिले सहस्र नाम पाठ करथिले महाप्रभु सहस्र नाम पाठ करथिले ना राधा सेटा तो सेटा मोबाइल में नहीं पे अछि सेटा परे पर्सनल आपन को पढ़ाई के सुनेबी आउ प्रभु कहले आपन डाली रे से जो सोयाबीन पकेबा से प्रोसेस टा टिके कहि देबे नि प्रभु हाँ जदि कार प्रोटीन रो प्रयोजन थाए जेमति प्रोटीन पाउडर रे सोयाबीन थाए अपन डाली रे सीधा ताको मांस में फसेबेनी आ अच्छा 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 मांस उठा लागे से भावना जेमति ना डाली रे पके देबे खिचड़ी रे पके देबे भात रे पके देबे बस ए नुन रे जगह खाइ देबे नहीं प्रभु सेटा को हमें आनी की ताको गरम पानी रे भिजै दउछु टिके नुन पके दउछु से भिजिगला पुरे पुणी ताको तेल रे भाजी की आउ जहा तरकारी करबा कथा करू मो कहया कथा हो जे एमती भाबरे तरकारी रांधंतु नै जेमति मांस भलिया लागु खाय तो ठीक 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 बुझिगली प्रभु जी प्रभु हरे कृष्ण यदि प्रयोजन थाए यदि निहाती प्रयोजन थाए कार प्रोटीन रो प्रयोजन थाए नहीं पारंती रोगी क्षेत्र रे किंतु यदि प्रयोजन न थाए अवॉइड करंतु जार यदि बहुत प्रोटीन एमती खाद्य रे मिलुजी ताको खाइबा उचित ना मु थरे स्वप्न देखिली आपनकर कोठी सेठी चंदनेश्वर थिले से समय प्रचार करथाय सेठी अद्वैत पाळ बोले जने भक्त थांते डॉक्टर जानी दुर्गंधपूर्ण पेड़ी सिजरिंग करथाय तो देने मते कहला आपण घर को चलंतु देखिया नहीं थिले से देखिया दबा परे भी से सब अनेक अन्य काम करथांते एबोशन सब करथांते तापर जहा भी हो मुझे कौन रांधि बोला सोयाबीन मु भाई सोयाबीन खाएनी तर मो सहित जुक्ति कले कहीं खाती नहीं मुझे शुणी गुरु महाराज मना